ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन मनाया जाता है, जिस दिन इस देश के संविधान को जो फाइनल प्रारूप था उसको घोषित किया गया था। संविधान क्या है? संविधान इस देश के उन नियमों का संकलन है जिनका पालन करते हुए इस देश के नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने जीवन की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं। हम उन सौभाग्यशाली राष्ट्रों में से हैं जहां अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता है और जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए हम सबको इस गणतंत्र दिवस को याद रखना चाहिए कि इसके द्वारा मुझको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनका हम दुरुपयोग न करने दें। बहुत सारे देश समय समय पर इसी प्रकार से स्वतंत्र हुए और उन्होंने अपने गणतंत्र के संविधान का निर्माण किया। भारतवर्ष का संविधान पूरे विश्व के संविधान में से अनोखा है। इंग्लैंड में संविधान अलिखित संविधान है, यूएस में लिखित संविधान है और बहुत सारे देशों में लिखित संविधान है। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद ये सबसे बड़ा दायित्व हुआ देश के संविधान बनाने का। देश आजाद है लेकिन अराजक नहीं हो सकता है, इसलिए संविधान की बनाने की महती आवश्यकता था। इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया और उस संविधान सभा में पूरे विश्व के सभी संविधानों का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद उस संविधान सभा के सभी मनुष्यों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए और उन सबको संकलित करके इस देश के संविधान का निर्माण किया गया। मैं यहां पर 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ था, आपको शायद बहुत से लोगों को जो इतिहास के बारे में कम जानकारी रखते हैं शायद न पता हो, पूरी दुनिया में ज्यादातर 90% देश परतंत्र थे और उन सब में मोनार्की थी इंग्लैंड की। ब्रिटिश हुकूमत से सभी देश गवर्न होते थे, कुछ देशों को छोड़ करके, जिसमें से फ्रांस एक सबसे महत्वपूर्ण देश है। और यह भी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका पर भी अंग्रेजों का राज्य था। 1976 में जब देश आजाद हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन के अथक प्रयास से हम सब अपने देश के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानते हैं। मैं आज इस उपलक्ष्य में एक छोटी सी कहानी उस समय की अमेरिका की बताना चाहता हूं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने अपने देश से अथक प्रेम किया और उस प्रेम के कारण उन्होंने ये तय किया कि मैं इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना बनाई और उनके साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। उन्होंने कई बार युद्ध किया लेकिन हर बार असफल हुए। 2 बार वो असफल हुए क्योंकि अमेरिका की बाउंड्री समुद्र के किनारे बहुत बड़ी है, इसलिए उस पूरी बाउंड्री को एक साथ घेर पाना मुश्किल काम था। जब तीसरी बार
जब उन्होंने प्रयास करने की ठानी, तब उन्होंने फ्रांस के साथ समझौता किया। फ्रांस ने उनको मदद करने की सहमति दी। तो एक बाउंड्री से जहां से ब्रिटिशर्स अंदर बार बार आ जाते थे, तो एक छोर पर फ्रांस ने कब्जा किया और दूसरे छोर पर जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन ने मोर्चा संभाला और इनको खदेड़ते खदेड़ते समुद्र की सीमा के पास ले गए। पूरी जो ब्रिटिश की लोग थे उनको देश के बाहर किया और उसके बाद फिर वहां से वो नाव के माध्यम से वापस चले गए और फिर कभी नहीं आ पाए। इसके बाद जो घटना घटी वो सबसे ज्यादा स्मरणीय है। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन, जिनके नाम पर वॉशिंगटन डीसी शहर स्थापित है और वहीं पर व्हाइट हाउस है, वहीं पर सीनेट है, वॉशिंगटन युद्ध में फतेह करके और अपने घर में चले गए और जा करके उन्होंने देशवासियों से कहा कि मेरा काम हो गया है, जो मुझको देश को आजादी दिलानी थी वो हो गई है और अब आप लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएं। शायद आज के समय को देखते हुए आपको विश्वास करना मुश्किल होगा कि उस समय अमेरिका के पूरी जनता उनके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो गई और उन्होंने कहा कि आपको देश को नेतृत्व प्रदान करना ही होगा, आप ही इस देश को लीड कर सकते हैं, बिना आपके देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज अगर आप देखें चारों तरफ इसके विपरीत आंदोलन चल रहे हैं, सत्ता से लोगों को हटाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलता है जहां पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो जाए, कोई इलेक्शन नहीं, कोई किसी तरीके की कन्वेंशन नहीं और सबके सब लोग इकट्ठा होकर कहें नहीं आप देश को नेतृत्व प्रदान करिए, अन्यथा देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसके आगे का समझने की बात यह है कि बहुत मुश्किल से फिर वो तैयार हुए और उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, उस कारण से आज अमेरिका इस महान स्थिति को पहुंचा हुआ है। लेकिन यहां यह बताने की आवश्यकता फिर है कि एक बार आजादी मिल जाए, उसके बाद देश प्रगति भी कर जाए, तो भी देश निरंतर अग्रणी रहेगा आवश्यक नहीं है। आज की समय जिस तरीके की इस परिस्थितियां बन रही हैं, आज से करीब 25-30 साल पहले यूएसएसआर था, उसका विभाजन हुआ और टूट करके वो 16 टुकड़ों में बट गया। सोवियत यूनियन उसको कहा करते थे, आज वो भी आपस में लड़ रहे हैं और आज अमेरिका विघटन की दशा में पहुंच गया है। आप सोचिए, एक देश जो आजाद होकर के इतनी अग्रणी कंडीशन में पहुंचा और आज विघटन की दशा पहुंच गया है। वो यूरोप और वो पूरी दुनिया जो उसका साम्राज्य एक छत्र मानती थी, अभी 3 दिन पहले सबने उसके साथ विरोध कर दिया कि हम आपका नेतृत्व नहीं मानते हैं। आप सोचिए, इसलिए यह कार्य निरंतर है। आजादी मिली है, आजादी को अक्षुण्ण रखना है, उसके लिए हमको अपना सहयोग प्रदान करना होगा। और हम वो सहयोग कैसे प्रदान करेंगे? वो सहयोग हम प्रदान करेंगे अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए। जो कर्तव्य मेरा अपने प्रति है, अपने संस्थान के प्रति है, अपने प्रदेश के प्रति है, अपने राष्ट्र के प्रति है, उसका निर्वहन करना। आप अकेले नहीं हैं। आप यदि सोचें कि मैं अकेले हूं और मेरे को सब सुख सुविधा मिल जाएगी और मैं ही सबसे आगे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए उन कर्तव्यों का निर्वाह जो संविधान ने हमसे अपेक्षा रखी है, उनको पूरा करना हमें आवश्यक ही है। इसके अतिरिक्त ये संविधान हर देश के अनुसार अलग अलग होते हैं। भारत का कुछ संविधान है, अमेरिका का कुछ है, यूरोप का कुछ है,
रूस का कुछ है, चाइना कुछ है, हर कंट्री का अपने अपने अनुसार संविधान है। लेकिन एक संविधान ऐसा भी है, बड़ा यूनिक है, जो सब पर एक समान लागू होता है। वो राष्ट्र की सीमाओं को नहीं देखता है, वो पूरे संसार में एक समान एक सा लागू होता है। और वो है कि हमको इस प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, वो प्रकृति का संविधान है, वो हम सब लोगों पर एक समान लागू होता है। और वो है कि हमको यदि आगे बढ़ना है तो मानव मात्र से प्रेम करना होगा। हर एक के प्रगति के लिए, हर एक की खुशी के लिए हमें काम करना होगा। केवल अपनी खुशी के लिए काम नहीं करना होगा। जब हम दूसरे की खुशी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे खुशी अंतर मन की गहराइयों में अपार खुशी व्याप्त हो जाती है, और इतनी शांति मिलती है, इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि हमारे ब्रेन के जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सब इनहिबिट हो जाते हैं, इनहिबिटरी रिलीज होते हैं, और मन मस्तिष्क पूरा शांत हो जाता है। जो सिंपैथिक ओवरड्राइव में हम लोग रहा करते हैं वो एकदम सप्रेस हो जाता है, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत स्टिमुलेट होकर हमको परम शांति की प्रदान करता है। तभी जब वो शांति होती है तभी हमारा विवेक जागता है, तभी हम सही निर्णय कर पाते हैं, तभी हमारी इंटेलिजेंस जागती है, तभी हमारी विजडम जागती है। तो ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के गुणों को पालन करना मेरा कर्तव्य है, और यदि हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हम आजीवन दुखी रहेंगे। और हमको जीवन मिला है, इस जीवन में सुख की प्राप्ति हो, यह मेरा कर्तव्य है। और यह सुख की प्राप्ति मुझे स्वार्थवश नहीं मिल सकता है। मैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के साथ सुख नहीं प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए ये प्राकृतिक नियम है। ये किसी देश का बनाया हुआ, किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। तो जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ कर्म करते हैं, जो लोग दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, जो लगातार ये सोचते हैं कि किस तरीके से मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं कि देश आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़ें, और सबके बढ़ने से मैं भी उन्हीं के साथ आगे बढ़ूंगा। कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है।